नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर के। दरअसल एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दायर की है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसी के साथ ही 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जो है वो सामने आया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर रिश्वत लेने का आरोप है और इसी के साथ ही कल ही अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका इसी सुप्रीम कोर्ट से लगा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जाएगा और इसके कार्यकाल को बढ़ाए जाने का पूरा जो अधिकार है, पूरी की पूरी शक्ति है, वो केंद्र सरकार के पास है। आपको बता दें, दरअसल अगस्त में ही दिल्ली को लेकर के एक विधेयक लाया गया था केंद्र सरकार की ओर से। इसमें ट्रांसफर और नियुक्ति को लेकर के कई सारे अधिकार और पावर जो है वो केंद्र सरकार को मिले थे, जिसका उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव के कार्यकाल को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया। बता दें, दरअसल नरेश कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर को ही खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि यह वही नरेश कुमार है जिन्होंने इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले को उजागर किया है, जिसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इस वक्त जेल के अंदर है और इसी शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी कर चुकी है। लेकिन यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि चुनाव प्रचारों में व्यस्त रहते हैं। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। लगभग 8 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है या अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है तो वो जमानत याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मई में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया पर काफी गंभीर आरोप है। हाई कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास कुल 18 विभाग रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। यानी कि बकायदा कोर्ट ने यह माना था कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाती है तो वो गवाहों को बाहर जाकर के प्रभावित कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले को लेकर के कई सारी अस्थिरताएं हो सकती है। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की पीठ ने ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए कई आरोपों को बहस योग्य बताते हुए कहा था। हालांकि पीएमएल अधिनियम के तहत दायर शिकायत में एक स्पष्ट आधार या आरोप है जो कि प्रत्यक्ष कानूनी चुनौती से मुक्त है और कथित तथ्य सामग्री और साक्ष्य द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित है। इसमें सीबीआई के आरोप पत्र का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि थोक वितरकों द्वारा अर्जित 7% कमीशन शुल्क की 338 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित अपराध है जो एक लोक सेवक से संबंधित है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि ईडी की शिकायत के अनुसार 338 करोड़ रुपए की राशि अपराध की आय है। साथ ही बेंच ने सीबीआई के आरोप पत्र से उल्लेख किया था कि अपीलकर्ता की साजिश और संलिप्तता मनीष सिसोदिया अच्छी तरह से स्थापित
स्थापित है। कथित बिचौलिए दिनेश अरोड़ा के मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत देने के दावे के बारे में पीठ ने यह भी कहा था कि ये कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है जो सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में लगाया गया हो और कथित भुगतान को आगे बढ़ाना मानना मुश्किल हो सकता है। साथ ही ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सीबीआई के केस में सिसोदिया को 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, दरअसल मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को शराब घोटाला मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए अरेस्ट किया था। तब से वो लगातार जमानत की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पा रही है। वो इस वक्त जेल की हिरासत में है। उसके बाद उत्पाद शुल्क विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खासकर बीजेपी ने दिल्ली में इसको लेकर के जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो नई शराब नीति लागू की है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद सितंबर 2022 को इसे रद्द कर दिया गया। आरोप लगा था कि नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक सुविधाएं दी गई। हालांकि दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में आम आदमी पार्टी के द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति बिल्कुल सही थी, लोगों के हित में थी, सरकार के हित में थी, तो जब इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आखिर अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे वापस क्यों ले लिया। आपको बता दें कि इसे लागू किए हुए महज पूरी तरीके से 1 साल भी नहीं हुए थे और इन 1 साल के भीतर ही इस शराब घोटाले को लेकर के कई सारी जांच की बात कही जाती है, जिसके बाद इस मामले में एलजी जो है वो इंटरफेयर करते हैं और जांच का आदेश केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिया जाता है, जिसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के जांच करती है। 15 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आता है, जिसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री होती है। फिलहाल मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इस वक्त आम आदमी पार्टी के ये 2 बड़े नेता, ये 2 बड़े चेहरे जो है वो जेल में है और लगातार जमानत की फरियाद लेकर के कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं तो कभी हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका शराब घोटाले में और जिस तरीके से इनका ओहदा रहा है, जो पद रहा है, उसके हिसाब से इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, उनका यही कहना है कि यह शराब घोटाला जो है वो तथाकथित घोटाला है। इस तरीके का कोई भी घोटाला दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश है, जिससे कि आम आदमी पार्टी को खतरे में लाया जा सके, उनके नेताओं को एक-एक करके जेल में डाला जा सके, उसके बाद आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में यह तथाकथित शराब घोटाला है तो अब तक आम आदमी पार्टी के द्वारा ऐसे सबूत पेश क्यों नहीं किए गए जिसकी बदौलत मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह को इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले से जमानत मिल पाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।